और 2 दिन बाद महाशिवरात्रि, और ये महाशिवरात्रि पृथ्वी के लिए मुसीबत लाएगा। ऐसा ऐसा विपत्ति आएगा जिसका सामना ये मनुष्य लोग नहीं कर पाएगा। तुम जाओ, आज से तुम पृथ्वी लोक में रहना और मनुष्यों का मदद करना। ये सब क्या हो रहा है आज जैसा इतना बड़ा पवित्र दिन में? ये तो ड्रैगन पक्षी, किंतु ये सब क्यों कर रहा है? ऐसा लग रहा है ऐसा कोई भेजा है ये सब करने के लिए, लेकिन कौन? ये ड्रैगन को जो भी भेजे, ये ड्रैगन को रोकूंगा मैं। तुम जाओ, आज से तुम पृथ्वी लोक में रहना और इंसान का मदद करना। ठीक है, आज से मैं पृथ्वी लोक में रहूंगा और इंसान का मदद करूंगा। कैलाश पे आज तांडव रचेगा, जब महाकाल का डमरू बजेगा। 10 शीश अग्नि ज्वाला में रावण का अंत होगा इस रणभूमि में। कैलाश पे आज तांडव रचेगा, जब महाकाल का डमरू बजेगा। आग तो धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, जल्द से जल्द ये ड्रैगन को रोकना पड़ेगा। ज्वाला में रावण का अंत होगा इस रणभूमि में। देख मेरी शक्ति का ताजा, शैडोज में है मेरा साया। मैं हूँ शैतान। नमः शिवाय, नमः शिवाय। ड्रैगन, आज तेरा मृत्यु सुनिश्चित है।
वो ड्रैगन को तो भी मार दिया, मुझे जल्द से जल्द ये जलता हुआ आग को भी बुझाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण का विनाश, महादेव का दंड। सब कुछ हो गया, सब लोग भी ठीक है और ये जगह भी सुरक्षित है। किंतु मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है, ये सब कौन कर रहा है? वो ड्रैगन को कौन भेजा था? ये सारे प्रश्नों के उत्तर सिर्फ गुरुदेव ही दे सकते हैं। मुझे भी गुरुदेव के पास जाना पड़ेगा। ओम नमः शिवाय। गुरुदेव, गुरुदेव, आपको तो पता है कि आज महाशिवरात्रि है और मैं महादेव को दर्शन करने के लिए पुराना प्राचीन शिव मंदिर में गया था। और गुरुदेव, आपको तो पता होगा कि वो मंदिर को लाखों लाखों लोग आते हैं महादेव को दर्शन करने के लिए। किंतु गुरुदेव, सब लोग के बीच में एक अद्भुत प्रकार का पक्षी भी था जिसको ड्रैगन बोलते हैं। मुझे सब पता है। किंतु गुरुदेव, वो ड्रैगन को देख के लग रहा था कि कोई उसे भेजा है वो सब करने के लिए। उसे कालनाग भेजा था वो सब करने के लिए। कालनाग? लेकिन मैं तो सुना था कालनाग का वंश खत्म हो चुका है। कालनाग का वंश खत्म हो गया था, लेकिन कालनाग नहीं, वो अभी भी जिंदा है। लेकिन वो ये सब क्यों कर रहा है? उसे क्या चाहिए? ये समग्र पृथ्वी लोक में उसका साम्राज्य बनाना चाहता है। उसे रोकने का कुछ तो उपाय होगा। उससे लड़ने का शक्ति किसी के पास भी नहीं है। सबका कुछ न कुछ कमजोरी होता है और वो कालनाग का कुछ तो कमजोरी होगा। जो खुद का शक्ति बढ़ाने के लिए खुद को भी मार सकता है, उसका वाला क्या कमजोरी होगा? तो क्या उसे कोई नहीं रोक पाएगा और वो धीरे धीरे पृथ्वी को बर्बाद कर देगा? उसे सिर्फ नागमणि रोक सकता है। किंतु गुरुदेव, नागमणि तो श्रापित है। ये बात मुझे भी पता है कि नागमणि श्रापित है, लेकिन उसे श्राप से मुक्त भी किया जा सकता है। नागमणि कैसे श्राप से मुक्त होगा? स्वर्ग का अमृत नागमणि को वो श्राप से मुक्त कराएगा। वो अमृत कहाँ मिलेगा मुझे? अरण्य वन में मिलेगा तुम्हें वो स्वर्ग का अमृत। जो हो जाए, मुझे अरण्य वन जाके वो अमृत लाना ही पड़ेगा। मेरे पास ये एक ही उपाय है गुरुदेव। कालनाग रहस्य। कालनाग रहस्य। मुझे जल्द से जल्द इसका अंदर जाके वो अमृत लाना पड़ेगा। Ancient scales awaken. The jungle holds its breath. मैं तो डोर को टच भी नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन क्यों? वो कौन है जो मुझे आगे जाने से रोक रहा है?
चाहे आज जो हो जाए, मैं वो स्वर्ग का अमृत ला के रहूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रावण का विनाश, महादेव का दंड। ये क्या, मैं तो मेरी सारी शक्ति लगा दी ये डोर ओपन करने की, लेकिन डोर ओपन क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी वो कौन शक्ति है जो मुझे इसका अंदर जाने से रोक रहा है? अंधकार का स्वामी जागे, रक्त ज्वाला भीतर भागे। अगर तुम्हें इसका अंदर जाना है तो तुम्हें ये गेट का चाबी चाहिए। भारी शक्ति लेकिन मेरे पास ये गेट का चाबी नहीं है। मैं ये गेट का रक्षक हूँ। अगर तुम्हें इसका अंदर जाना है तो जाओ, मैं नहीं रुकूंगा, लेकिन बिना चाबी का ये गेट नहीं खुलेगा। अगर तुम्हें इसका अंदर जाना है तुम्हें पहले ये गेट का चाबी लाना पड़ेगा। रक्त वो चाबी मुझे कहाँ मिलेगा? उत्तर दिशा में होगा, समुद्र का गहराई में मिलेगा वो मायावी चाबी। मैं वो चाबी जरूर लेके आऊंगा। और एक बार सोच के देखो, क्योंकि आज तक जो कोई भी वो चाबी को लाने के लिए गया वो कभी लौट के नहीं आया, क्योंकि वो चाबी का रक्षा स्वयं समुद्र का जीव करते हैं। जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, जो मुझे बोलना था मैं बोल दिया। अगर तुम वो चाबी ले आते हो तो मैं तुम्हारा 2 इच्छा पूर्ण करूंगा। ज्वाला भीतर भागे, मंत्रों की गूंज उठे भारी, शक्ति जागे दुनिया हारी। ये रिंग को 3 बार छूने से मैं तुम्हारा सामने आ जाऊंगा और तुम तुम्हारा 2 इच्छा मांगोगे और मैं तुम्हारा 2 इच्छा पूर्ण करूंगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव महादेव। गुरुदेव, ये क्या रुद्रा, तुम वो अमृत नहीं लाया? क्योंकि गुरुदेव मैं समझ गया कालनग बहुत शक्तिशाली है, हम उसे हरा नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा होगा उससे हम हाथ मिला लेंगे, वो जो भी कर रहा है उसका मदद करेंगे। रुद्रा, तुम शायद भूल रहे हो तुम किसके सामने खड़ा कर बात कर रहे हो। मैं तुम्हारा नागकुल का गुरु हूँ और मैं चाहूँ तो 1 मिनट में तुम्हारा सारी शक्ति तुमसे छीन ला सकता हूँ। कभी खुद का आंखों के सामने कालना को देखा पास से? मेरे हिसाब से आप देखे होंगे, लेकिन बहुत फेल है। अभी देखना चाहते हो सामना सामनी? जब मुझे पता चला कि मेरा फेचा वो ड्रैगन को एक इच्छा तेरी नाक में मारा है, तब मुझे समझ आ गया कि वो नाक को तू ही भेजा होगा। तुझे बहुत इच्छा है ना पृथ्वी को रक्षा करने का। जब तू खुद नहीं बचेगा पृथ्वी को रक्षा कैसे करेगा? का मैं हूँ राजा, देख मेरी शक्ति का ताजा। शैडोज में है मेरा साया, देख ले मैं हूँ शैताना। मुझे जल्द से जल्द ये समुद्र का अंदर से वो चाबी लाना ही पड़ेगा।
वो गेट का रक्षक सही बोल रहा था, वो चाबी तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं है। लेकिन यार जो हो जाए, मैं वो चाबी ला के रहूंगा। कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य। कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अविनाश, महादेव का दंडो। कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य, कालनाग रहस्य। मैं उसे यहाँ हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन वो यहाँ कहीं भी नहीं है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव, महादेव। ये पेड़ पौधा और ये जंगल कितना शांत और सुंदर दिख रहा है। कैलाश पे आज तांडव रचेगा, जब महाकाल का डमरू बजेगा। 10 शीश झुकेंगे अग्नि ज्वाला में, रावण का अंत होगा इस रंग। कालनाग रहस्य, ओम नमः शिवाय। महादेव। गुरुदेव, मैं वो स्वर्ग का अमृत ले आया गुरुदेव। अभी सिर्फ मेरे पास एक काम बचा है, ये अमृत का माध्यम से वो नागमणि को श्राप से मुक्त कराना। तू वो नागमणि को कभी भी श्राप से मुक्त नहीं कर पाएगा। आप ऐसे क्यों बोल रहे हो गुरुदेव? क्योंकि मैं तेरा गुरुदेव नहीं, मैं तेरा मृत्यु हूँ।
देख कालनाग, तू जो भी कर रहा है कुछ ठीक नहीं कर रहा है। तांडव रचेगा जब महाकाल का डमरू बजेगा। कालनाग रहस्य कालनाग रहस्य। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरा रास्ता से हट जा, वरना जैसे तेरे गुरुदेव को मारा ऐसे तुझे मार दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, कैसे रोकूंगा वो कालनाग को? एक गुरुदेव ही थे जो कि मेरा मदद कर रहे थे, अभी वो भी नहीं रहे। तो औरों ने वन गेट का रक्षक वो बोला था वो मेरा 2 इच्छा पूर्ण करेगा। वो गेट का रक्षक कहा था कि ये रिंग को 3 बार छूने से वो मेरे सामने आएगा। बताओ मैं तुम्हारा कौन सा इच्छा पूर्ण करूं? वो कालनाग का मृत्यु कैसे होगा? कालनाग का मृत्यु कालनाग रहस्य किताब में ही लिखा हुआ है। वो किताब मुझे कहाँ मिलेगा? सर्फ द्वीप में मिलेगा तुम्हें वो किताब। मुझे जल्द से जल्द सर्फ द्वीप जाके वो किताब लाना पड़ेगा। कालनाग रहस्य कालनाग रहस्य कालनाग रहस्य। शिवाय ओम नमः शिवाय। रावण का विनाश, महादेव का दंड। मेरे पास टाइम बहुत कम है, मुझे जल्द से जल्द वो किताब के पास पहुंचना पड़ेगा। रुको, तू चांद है एक धड़कता हुआ, चोरी से मुझको ही तकता हुआ, मेरी जन्नत का रास्ता। तुम कौन हो? मेरा नाम चंद्रिका है
और मैं मेरा बचपन यहीं पे गुजारा हूँ और मेरा घर ये पास में है। लेकिन तुम कौन हो और तुम इधर क्या कर रहे हो? मैं इधर आते आते एक नाग मेरे ऊपर हमला किया और इधर हर जगह पे खतरा ही है। और तुम इधर इतना दिन से कैसे रह रही हो? मैं ये बात बाद में बताऊंगा। इस जगह पे जो भी कोई आया मैं उसका मदद जरूर किया और आज तुम्हारा मदद मैं जरूर करूंगा। तुम्हारा कार्य संपूर्ण होने तक मैं तुम्हारा साथ में रुकूंगा। अगर मैं तुम्हारा साथ में रहूंगा तो इस जंगल का कोई भी जीव तुम्हें क्षति नहीं पहुंचाएगा। तुम क्या सच में मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ, मैं तुम्हारा सच में मदद करूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करना कभी नहीं बोलूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारा बिना मदद से मैं ये किताब के पास कभी नहीं पहुंच पाता। रुक जा, मुझे कामनाग भेजा है तुझे मारने के लिए। तो तुम मुझे धोखा दिया। जब तक मैं जिंदा हूँ तू तब तक कोई पृथ्वी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
कालनाग के पास बहुत शक्ति है, उसे कोई नहीं हरा पाएगा। उसे स्वयं महादेव का आशीर्वाद है, लेकिन कालनाग का सारी शक्ति उसका सर में है। अगर कोई उसका सर में वार करता है तो कालनाग हमेशा के लिए निद्रा लोक चला जाएगा, लेकिन मारेगा नहीं। इसका मतलब कालनाग का सर में अगर मैं वार करूंगा तो वो मरेगा नहीं, बल्कि हमेशा के लिए सो जाएगा।